Good morning, student. This is Mohini Sharma, your science teacher. So, previously we have learned what is cell and what is prokaryote and eukaryote and some cell organs. Okay. Today we are going to continue your chapter from where we have left yesterday. Okay. So, previously we have learned about osmosis. So what is osmosis? Osmosis is nothing but the transfer of water from higher concentration to lower concentration of water through a selectively permeable membrane is known as osmosis. Okay. So in that osmosis we have to discuss about two more things. बिकॉज ऑस्मोसिस इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप. ऑस्मोसिस के भी दो प्रकार होते हैं. फर्स्ट इज एक्सो ऑस्मोसिस, सेकेंड इज एंडो ऑस्मोसिस. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट. व्हाट इज एक्सो ऑस्मोसिस? एक्सो ऑस्मोसिस इज नथिंग but when the water is higher in concentration in the cell other than the surrounding, then it moves from cell to the outer, which means जब पानी की कंसंट्रेशन सेल में ज़्यादा होगी तब वो पानी सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. ठीक है. तो वो क्या करेगा, वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सो ऑस्मोसिस हो रही है. एक्सो मतलब वाटर का जो ट्रांसफ़र है वो अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है. ठीक है. वी कैन कंसीडर एन एग्जाम्पल. हम इसके लिए एक एग्जाम्पल देख सकते हैं. जब हम किशमिश बनाते हैं तो किशमिश बनती किससे है, अंगूर से. अंगूर के अंदर पानी कितना होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन हम उसको जब ड्राई करते हैं तो वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है और जो उसकी आउटर लेयर होती है वो श्रिंक होना स्टार्ट कर देती है. तो क्या हो रहा है, वो अंदर के वाटर को बाहर ही तो ट्रांसफ़र कर रहा है. ठीक है. इवेपोरेट हो जाएगा तो वो क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस ही तो वहाँ कंडक्ट हो रहा है. तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, इसका. व्हाट इज़ एंडो ऑस्मोसिस? एंडो ऑस्मोसिस में भी हम सेम एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे. अब जो हमने यहाँ लिया था रेजिन यानी किशमिश का, वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ उसका एग्जाम्पल लेंगे. वो अगर हमारे घर में किशमिश आती है, किशमिश श्रिंक होती है, उसको हम क्या करेंगे, पूरी रात के लिए पानी में भिगो देंगे. ठीक है. एक किसी भी बर्तन में, यूटेंसिल में. तो क्या होगा, वो फूल जाएगी. क्यों फूल जाएगी, क्योंकि उसने जो पानी है वो बाहर ज़्यादा है, उसके अंदर कम है. तो वो बाहर से पानी को सेल के अंदर लेगी, इसलिए वो क्या हो जाएगा, एंडो ऑस्मोसिस हो गया. So now we have completed your osmosis and what is endoosmosis and exoosmosis. Now we have to move to the second part about it, that is hypotonic solution, isotonic solution and hypertonic solution. What is that? So let's start with the hypertonic solution. If the medium surrounding the cell has a higher water concentration that the cell, meaning that the outside solution is very diluted, the cell will gain water osmosis. Such solution is known as hypertonic solution. हाइपरटोनिक समझने के लिए हम इसको अगर ब्रेक करें, व्हाट इज हाइपरटोनिक? हाइपो मीन्स लेस, टॉनिक मीन्स डेंस. अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो वी कैन कंसीडर, हमारे पास क्या है, ये एक बीकर है. ठीक है. हमने इसमें क्या करा, इसको बीच में से हमने एक लिड लगा के इसको सेपरेट कर दिया टू पार्ट्स में. टू पार्ट्स में जब हम इसको सेपरेट कर देंगे, टू पार्ट्स में हम जब इसको सेपरेट कर देंगे तो क्या हुआ, यहाँ जो हमने फिल इसको एक साथ मतलब एक ही अमाउंट में इसको फिल किया, लेकिन पानी इसमें इक्वल रहा. लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर तो हमने 1 स्पून चीनी डाल दी, चीनी या सॉल्ट. इसके अंदर 10 स्पून डाल दी. ठीक है. तो क्या होगा, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन हाई होगा एज कंपेयर टू हियर.
ठीक है, अगर यहाँ बात होगी सॉल्ट की, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा होगा, इधर कम होगा। ठीक है, अब इसको हम कंसीडर करते हैं हाइपरटोनिक से। हाइपरटोनिक वो होगा जहाँ पानी का अमाउंट ज़्यादा होगा, पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर वन। तो ये इस टाइप का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटोनिक, जिसमें वाटर क्या है, वाटर आपका है 95% और 5% क्या आ गई आपका सॉल्ट। अगर इधर कंसीडर करेंगे तो ये हमारा 90% ये या 80% हमारा क्या हुआ, वाटर हुआ। तो ये अगर वाटर के कंसंट्रेशन की बात कर रहा है तो ये क्या होगा, हाइपोटोनिक। अगर इसी को हम ले लेते हैं हाइपरटोनिक में, तो हाइपरटोनिक क्या होगा, जिधर वाटर की कंसंट्रेशन लो होगी, मीन्स कि जहाँ सॉल्वेंट हमने ज़्यादा मिला दिया तो ये क्या हो गया, डेंस हो गया, ये क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। इसके कंपैरिजन में आप इसको नॉर्मल, जब आप नींबू पानी, अब गर्मी आ गई, आप नींबू पानी बनाओगे तो आप नॉर्मल एक गिलास में पानी लीजिएगा, एक गिलास में चीनी घोल के लीजिएगा, आप दोनों में फ़र्क कर पाएंगे कि जो चीनी वाला पानी होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा होगा नॉर्मल पानी से। वही बोला जा रहा है बेटा इधर कि जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होगी वाटर की वो क्या होगी, वो डाइल्यूट होगी, और जो हाइपरटोनिक होगा वो थोड़ा कंसंट्रेटेड यानी कि डेंस होगा। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग देखेंगे हम। हाइपर मीन्स मोर, टॉनिक मीन्स डेंस, मतलब जिसके अंदर कंसंट्रेशन डेंस मतलब गाढ़ा होगा वो हो जाएगा हमारा हाइपरटोनिक। व्हाट इज आइसोटोनिक, मतलब आइसोटोनिक वो होगा जिसमें कंसंट्रेशन वाटर की और सॉल्वेंट की क्या हो, सेम हो। ठीक है, अगर हम यही दो लेते, चलिए ये दो नहीं लेते, हम ले लेते हैं दोबारा से, एक बीकर ले लिया, एक हमने इसमें बीच में फिर से लेड लगा दी, यहाँ पर भी हमने क्या किया, 1 स्पून डाल दिया सॉल्ट, और यहाँ भी हमने क्या डाला, 1 स्पून सॉल्ट डाला। ठीक है, एक साथ एक ही अमाउंट में फिल किया। तो ये इसमें सॉल्वेंट भी सिमिलर है, वाटर भी ज़्यादा डेंस नहीं है, डाइल्यूट है। तो जब दोनों ही क्या होंगे, सिमिलर होंगे, सेम होंगे, तो इस कंडीशन में वाटर का फ्लो नहीं होगा, ना वाटर इधर की तरफ से इधर जाएगा ना इधर की से इधर जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सिमिलर है। इस तरीके के सॉल्वेंट को हम क्या, इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, आइसोटोनिक। ठीक है, अब आप बताएंगे मुझे व्हाट इज हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। ओके, नाउ आई हैव टू मूव, yes, what is plasmolysis? Plasmolysis, it is the shrinking of the cytoplasm of a plant cell in response to diffusion of water out of the cell and into a high salt concentration solution. During plasmolysis, the cell membrane pulls away the cell wall. इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। जैसे हमने अभी रेजिन का लिया था ना ऊपर ऑस्मोसिस वाले केस में, वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ ले सकते हैं, बट हम उसमें क्या कर रहे थे, उसकी मेम्ब्रेन को कंसीडर कर रहे थे। यहाँ हम उसके केवल एक सेल को कंसीडर करेंगे। इसमें क्या होगा, ये हमारा एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये क्या हो गई, सेल की सेल वॉल हो गई, क्योंकि सबको पता है प्लांट सेल होता है और प्लाज्मोलाइसिस हमेशा प्लांट्स में होगी। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ। प्लाज्मोलाइसिस किस में होती है, केवल आपकी होती है ये प्लांट में। तो आपने इसमें कंसीडर किया ये हमारा एक सेल है, सेल के अंदर सेल वॉल है ये, और ये क्या आ गया, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या हो गया आपका साइटोप्लाज्म। जब भी आपका वाटर मूव करेगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, that time the cell membrane or the plasma membrane started to shrink, and if the plasma membrane start to shrink, then the cytoplasm of the cell is also shrink, and it will create the vacant cavity inside the cell that we can see here, which means
अगर हमारे पास कोई सेल है और उसके अंदर सेल होगा तो सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन से वो उसको अंदर से लाइनिंग हो गई, बॉर्डर हो गया, ठीक है। अब जब उसके अंदर डिफ्यूजन प्रोसीजर के थ्रू वाटर क्या कर रहा है, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, मतलब वो क्या हुआ, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल वॉल तो स्थिर होती है, सेल वॉल क्या होगी, वहीं रुक जाएगी। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ना, और जो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाएगा और हमारी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में एक वैकेंट कैविटी, मतलब एक खाली जगह सी बन जाएगी। इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। ओके, yes, I think now you are able to see. Yeah, endocytosis. Wait.